गोखले जी ने इस समिति की कल्पना की और इस तरफ कदम बढ़ाया, मैं उनको वाकई स्मरण करता हूं, जिनके कारण से 4 महाविद्यालय, 5 विद्यालय, एक खेल अकादमी और आज विश्वविद्यालय की तरफ कदम बढ़ रहा है। वास्तव में हम उन इस महान व्यक्तित्व को भी स्मरण भी करें और उस परंपरा के बलबूते पर जो मुझे शिक्षा मंत्री ने बताया कि ये महाविद्यालय विद्यालय भी पूरे प्रदेश में एक विशेष पहचान रखते हैं। उनके अपने इस परिवेश के आधार पर जो कल्पना की गई, और ये भी बिल्कुल सही बात कि ये विश्वविद्यालय महाविद्यालय के अंदर आज के दौर में और प्राचीन दौर में भी वो सारे विकार भी है और हमारा विचार भी। अगर तुलना ही करते हैं तो कभी कभी महाभारत के उस काल में भी एक विशेष तुलना दिखाई देती है। एक तुलना दिखाई देती है, भगवान कृष्ण कंस को मारने के बाद उज्जैन में सांदीपनि विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आते, और विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के साथ गरीब अमीर के बीच कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, मित्रता की अद्वितीय मिसाल बनती है श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के माध्यम से। और एक और वहीं तत्कालीन थोड़े दिन पहले के विश्वविद्यालय से निकले हुए द्रोणाचार्य और द्रुपद जी का भी जमाना ध्यान में आता है, जिनने अपने आश्रम के समय विद्यार्थी काल में मित्रता के बलबूते पर, द्रुपद जब राजा बन गए यज्ञ के अवसर पर, द्रोणाचार्य उनको लगा कि मेरे मित्र राजा होगा, ये तो सब दे सकते हैं, और हमको मालूम है वो देने का भाव द्रुपद के पास जब पहुंचा तो द्रुपद ने द्रोणाचार्य को पहचानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा तुम भूल गए, अपन तो वहाँ पढ़े जहाँ एक साथ आनंद के साथ रहते थे। तो उन्होंने कहा तुम कौन सी दुनिया में रह रहे हो भाई, वो गई बात जब स्कूल की बात थी, अब ये ज़माना बदल गया, तुम कहाँ मैं कहाँ। और हमने वो वास्तव उस दौर का कठिन दौर भी देखा जब द्रोणाचार्य को ये बात चुभ गई और उनने अपने गुरुकुल में कौरव पांडव को शिक्षा देते देते अपने विद्यालय के आश्रम का भी दुरुपयोग एक तरह से हुआ कि जाओ गुरुदक्षिणा देना है तो द्रुपद को हरा के आओ। और ये बड़ा अलग प्रकार का रहस्य भी है कि कौरव पांडव एक साथ युद्ध कर रहे हैं और द्रुपद को हरा के आए और पकड़ के लाए द्रोणाचार्य के सामने, और उनने कहा चलो अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए। उन्होंने कहा आधा राज्य मेरे पास रहेगा, आधा तुम्हारे पास रहेगा। ये शिक्षा के दुरुपयोग का 5000 साल पहले का क्या भाव है। लेकिन मुझे इस बात की भी प्रसन्नता इसी काल में और बाद के परवर्ती काल में, जैसे नालंदा तक्षशिला, दुनिया के अंदर मानवता की स्थापना की बात अगर कहीं पहुंची है तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उसी काल में उसी दुर्व्यवहार का उदाहरण भगवान कृष्ण के माध्यम से सांदीपनि विद्यालय के लिए और सांदीपनि गुरुजी ने भी दिया। सांदीपनि जी का आश्रम जब स्थापित हुआ तो मूलतः तो वो बनारस के पास अपना विद्यालय आश्रम या विद्यालय चलाते थे, लेकिन अपने एक बच्चे को लेकर के कंस ने सत्ता पकड़ी, और सत्ता पकड़ने के बाद जैसा कि होता है कोई तानाशाह आता तो सारी व्यवस्था ध्वस्त कर देता, और ध्वस्त करने के कारण से भटकते भटकते सांदीपनि जी अपने बच्चों को लेते हुए घूमते हुए वर्तमान के प्रभास पाटन के क्षेत्र में पहुंचते, और तत्कालीन समय में जैसे आज़ादी के समय पे भी कई सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें देश की सीमाओं पर अपने अपने कब्जे करके अलग से घटनाक्रम चलाती रहती। और ऐसा कहते कि सांदीपनि जी को पुत्र को पकड़ के उन्होंने कहा आपको बहुत अच्छी सभी विद्याएं आती है, सभी कलाएं आती, हमारे बच्चों को सिखाओ। लेकिन सांदीपनि जी ने अपनी जान की बाजी भी लगा दी, लेकिन विदेशियों के प्रति उनके दुराग्रह के कारण से राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हुए अपने बच्चे को उनने बंदी भी बनते देखा, मार पिटाई भी सहन कर ली, लेकिन 6 माह के बच्चों को छोड़कर आकर के अपने स्वदेशी का भाव, देशभक्ति का भाव जगा 11 साल तक बच्चों को छोड़ करके शिक्षा देने का उदाहरण पेश किया। तभी तो श्री कृष्ण बनते हैं, तभी सांदीपनि श्री कृष्ण के इतिहास में वो बातें गुजरती है। इसीलिए जब हम भगवान कृष्ण के जीवन की तरफ देखते हैं तो मित्रता का, सुदामा और कृष्ण का इतिहास भी सबके सामने जाता है। तो जब अपनी सरकार बनती है तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि सांदीपनि विद्यालय का नाम हमारे नए बनने वाले विद्यालय की तरफ रख करके उस गौरवशाली अतीत को जोड़ के देखते हैं। मुझे इस बात का आनंद है
आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये भी सुखद संयोग है कि देश की सीमाओं के ऊपर भी जिस प्रकार से राज्यों के साथ होना चाहिए, मैं बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी ये बात बोल ही देता हूं कि बांग्लादेश की सीमा पर भी अब हमारा अपना भगवा ये सहयोग भी है और आनंद भी है कि राष्ट्रवादी लोगों के साथ जिस प्रकार का आज का दौर चल रहा है, यह सच में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से अपने सरकार के सूत्र हाथ में लिए हैं, उन्होंने प्रयास किया कि हमारी इस वैचारिक अनुष्ठान की यात्रा में सरकार के माध्यम से वो सब होना चाहिए जिसके कारण से ये भारत के नाते से पहचाना जाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, वो ऐसे सारे कठोर निर्णय भी जिस निर्णयों को लेकर के कभी कोई कल्पना नहीं करता था, लेकिन आज के इस दौर में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में इस बात की प्रसन्नता के ग्वालियर के अंदर समाज के आधार पर सबके सहयोग से वो जो 41 में आज़ादी के पहले यात्रा प्रारंभ हुई थी, आज वो विश्वविद्यालय की तरफ ये कदम बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में राजेंद्र जी ने बात में भाषण में अच्छा इशारा किया है कि विश्वविद्यालय सबके सहयोग से बनेगा, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ राजेंद्र जी, बिल्कुल समाज का सहयोग मिलेगा और सरकार का भी सहयोग मिलेगा। हमारी तरफ से कोई और कसर बाकी रहने वाली नहीं। हमें तो इस बात की प्रसन्नता है कि ये प्रदेश का हमारा इस विचार परिवार का पहला विश्वविद्यालय है, और पहला विश्वविद्यालय तो उतनी गरिमा गौरव के साथ तो बनना ही चाहिए, और इसी गालों के नाम पर वो विश्वविद्यालय है, इसलिए उसका आनंद बढ़ जाता है। ऐसे समय में आप इस विश्वविद्यालय के लिए जैसा जो चाहोगे, सच में आपने गुरु पूर्णिमा तय कर दी, और हमारे भी सरकार के बनने के बाद हमने अपने उच्च शिक्षा में बड़ी एक संकट रहता था कि जब गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाने की बात करो तो कॉलेज के अंदर थोड़ा सा इस बात का भाव रहता था कि गुरु पूर्णिमा ये तो स्कूल वाले मनाएंगे, शिक्षक मनाएंगे, बाकी नहीं मनाएंगे। तो हमने कहा ये क्या झंझट है, तो बाद में ध्यान में आया कि एक काम करते हैं, ये कुलपति को ही कुलगुरु नाम कर देते तो गुरु पूर्णिमा अपने आप उच्च शिक्षा में भी मनने लग जाएगी। तो सरकार के माध्यम से इस मार्ग में चलते हुए हमने देश के अंदर अपना प्रदेश इस तरह से कुलगुरु का नाम करते हुए वाइस चांसलर को एहसास कराया कि सच में गुरु पूर्णिमा का जो महत्व है उससे क्या छिपा हुआ है। माननीय जयभान सिंह पवैया जी यहाँ बैठे, मेरे पहले शिक्षा मंत्री थे, आपने भी एक अच्छा परिवर्तन किया था कि जब अपने दीक्षांत समारोह हो तो दीक्षांत समारोह में वो काले जगले वगले पता नहीं कहाँ के कपड़े भगवान जाने कहाँ से आते हैं, इसलिए हटाहटू के अपने देश का अच्छा बढ़िया साफे के साथ कुर्ते पजामे के साथ जैकेट पहन करके दीक्षांत में जो आनंद आता है, ये परंपरा भी चालू की। और हर साल पुराने समय में कई साल तक दीक्षांत समारोह नहीं होते। मैं माननीय महामहिम जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। अब हर साल हर विश्वविद्यालय में, शिक्षा मंत्री जी भी है, हमारे समय से परंपरा चालू की, अभी भी चालू है, और ये चालू की कि हर साल दीक्षांत समारोह होना ही चाहिए। ये सच में शिक्षा के साथ समाज की जागरूकता के आधार पर शपथ दिलाते हुए उस परंपरा को तो स्थापित कर रहे हैं, लेकिन सच में अभी और बहुत काम करना बाकी है। ऐसे समय में शिक्षा के लिए आपके जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है, उसको किस तरह से देखना चाहिए, ऐसे बहुत सारे प्रकार से। इसलिए कुछ अतीत के कई कारणों को खड़ा करते हुए हमने भी प्रयास किया है कि आज शासकीय विश्वविद्यालयों को भी सामाजिक या निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय सब में थोड़ा थोड़ा अंतर देखते हुए, इसलिए इसी संभाग के अंदर गुना के अंदर और गुना के साथ 3 नए विश्वविद्यालय हमारी सरकार के बनने के बाद खोले गए। इसमें टंटिया मामा के नाम पर अगर हम खरगोन में विश्वविद्यालय खोलते हैं तो ग्वालियर को गौरवान्वित करते तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना में स्थापित करते हैं, और वो हमारा अतीत का 1857 का वो युद्ध और उस दौर का संघर्ष भी याद करते हैं। और इसी के साथ सागर में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी, लेकिन वो जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई, ऐसे समय में राज्य का विश्वविद्यालय की आवश्यकता थी, तो हमने अपने यहीं की रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर सागर में भी वो विश्वविद्यालय खोला। और सरकार बनने के साथ ही 55 एक्सीलेंस कॉलेज, जिसमें नई शिक्षा नीति के बलबूते पर समग्र शिक्षा के प्रयास किए गए। आज के इस अवसर पर जब मैं आपके बीच में बात करने के लिए या अपना विषय रखने आया हूं, तो पुनः आज इस अवसर पर इस नए संस्थान के प्रति शुभकामना देता हूं, जहां 5000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं
और ये समिति शिक्षा की अलग जगा रही है। आइए हम सब इस सुप्रसंग के अवसर पर अपने अपने स्तर पर सहयोग करते हुए निश्चित रूप से जो संकल्प लिया है कि अगले साल गुरु पूर्णिमा तक ये संस्थान खड़ा हो जाए, मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। भारत माता की जय। माननीय मुख्यमंत्री जी के ओजस्वी, प्रेरणादायी एवं दूरदर्शी उद्बोधन के लिए हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपके विचारों ने हमें सभी को एक नई ऊर्जा प्रदान की। धन्यवाद सर। उद्बोधन की इस श्रृंखला में हम आगे आमंत्रित करते हैं हमारे माननीय आज की सभा के अध्यक्ष महोदय माननीय श्री अशोक पांडे जी को कि वे आए और हमें उद्बोधन से